हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कौन सा चैनल? डार्क कंपटीशन। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। अब हम ये पूरी सीरीज़ करने वाले हैं, मतलब कि जितनी एक्सरसाइजेज हैं मैथ्स में सब की सब करने वाले हैं। ठीक है। अब तक मैं बहुत परेशान था कि यार कैमरा थोड़ा मेरा बेकार था। हो गाना बन रहा है, मज़ा आया। ठीक है। तो इसी की वजह से ये देखो आधी अधूरी लाइन मैंने लिख के छोड़ रखी है। चलो हम करते हैं आगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो हमें ये बताना है कि सेट्स कौन कौन से और उन्हें जस्टिफाई करना है कि ये सेट्स क्यों हैं। ठीक है। लाइट चली गई भैया, रुको एक मिनट। तो क्यों हैं? तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये सेट इसलिए हैं क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। एनसीईआरटी बुक खोलिए अपनी, उसमें क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, मतलब लेटर जे से शुरू होने वाले सभी मंथ्स का नाम एक साल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जनवरी, फिर जून आता है, फिर जुलाई आता है। ठीक है, तीन ही हैं जे से शुरू होने वाले। अब वो आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब सारी दुनिया में सेट्स क्या होते हैं, सेट्स आपने पढ़ा होगा। तो होते क्या हैं कि जैसे कि कुछ भी हो, सारी दुनिया में अगर कहीं से भी कोई भी आदमी उठता है जिसे लिखने का मन करता है और सेम चीज़ लिखना है, मतलब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, मतलब जुलाई आगे आ सकता है, जून पीछे आ सकता है, या जनवरी आगे पीछे हो सकता है, ऐसे ही। इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि एक सेट के अंदर ये हो। ठीक है, तब ये हम मानेंगे कि ये सेट है। तो ठीक है गाइस, जनवरी जून जुलाई, यही सारी दुनिया को यही पता है कि जनवरी जून और जुलाई ये यूनिवर्सल है कि यही तीन जो हैं वो हमारे जे से शुरू होने वाले। ठीक है, लेटर है वो मंथ्स है। तो यस, दे आर सेट्स। ठीक है। और अगला कर लेते हैं। अगला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब भाई देखो, सेकंड वाला जो है, इसमें आप किसी की पसंद होगी, मुंशी प्रेमचंद, MUN, मुंशी प्रेमचंद्र, और कौन से निराला जी जो भी हैं, NIRALA, और हैं सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश। तो भाई देखो, अभी मुझे मान लो ये सब पसंद है। ठीक है। और कोई है जिसे इंग्लिश ज़्यादा जो ज़्यादा इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ता होगा और उसे कोई इंग्लिश राइटर पसंद हो, तो वो जैसे कि मान लो कौन है, मैं किसकी बुक्स पढ़ता हूँ, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, यहीं पे रखी हुई होगी। जैसे कि चार्ल्स डुहिग हो गए। ठीक है, चार्ल्स डुहिग हो गए, या फिर DUHIGG, या फिर हो गए, अभी किसी को स्वामी विवेकानंद पसंद है, विवेका जो भी है। ठीक है, ऐसे समझ लेना। ठीक है। अब ये अपनी अपनी हो सकती है पसंद, ये किसी की भी कुछ भी हो सकती है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फिक्स सभी की एक ही जैसी पसंद होगी। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है, सो नो दे आर नॉट अ सेट। ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सो दे आर नॉट अ सेट। और थर्ड जो है, हम थर्ड कर लेते हैं। अभी थर्ड कौन सा है? थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मतलब आपको तीन, मतलब 11 बेस्ट बैट्समैन बताने हैं, कहाँ के? वर्ल्ड की है। ठीक है। तो भाई जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा, तो इसमें भी कुछ भी हो सकता है, किसी की पसंद, जैसे कि मुझे हो गए, कौन पसंद है, किरण पोलार्ड पसंद है, रोहित शर्मा पसंद हैं, और विराट कोहली पसंद हैं, AB डिविलियर्स पसंद हैं। तो भाई ये मेरी पसंद हो गई। ठीक है। और जैसे कि किसी को पसंद है महेंद्र सिंह धोनी, और कौन कौन है, निकोलस पूरन, और बहुत सारे, मतलब जो भी हैं अपनी अपनी पसंद हो सकती है। तो इसमें भी यही होगा कि सेट नहीं है। सेट वो होता है जिसमें सिर्फ यूनिवर्सल, जो कि सभी का फिक्स हो, आगे पीछे नाम हो सकता है। जैसे कि आपको बोला जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अपनी क्लास में आपके टीचर बोले कि आप अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का वो एक डाटा बनाओ। ठीक है। तो ठीक है, आप डाटा बनाएंगे। तो डाटा आपको आपको और आपके दो और फ्रेंड्स को बोला जाए कि तीनों को आपको सेम डाटा बनाना है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग तीनों को बिठा दिया जाए और आपको पूरी क्लास के सभी बच्चों का नाम लिखने के लिए बोला जाए। तो आप लोग नाम लिखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं नाम, बट वो नाम सभी के सेम होंगे और रिपीट नहीं होंगे। ठीक है।
रिपीट नहीं होने चाहिए, तो वो सेट होता है। तो भाई देखो, तो क्रिकेटर्स भी अपनी अपनी पसंद से होते हैं, तो इसे नो दे आर नॉट सेट, ठीक है। ये तो अब समझ ही गए होंगे आप। तो इस क्वेश्चन को हम एक और पार्ट कर लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे हम शिफ्ट होएंगे। तो फोर्थ पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो भाई देखो, ऑल बॉयज़ के कलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको क्लास वाला वो बताया, तो भाई हम तो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें तो सिर्फ बॉयज़ का ही है, तो मतलब मुझे तो अपनी पूरी क्लास का ही नाम लिखना होगा। आप लोगों को जो भी है, आपका प्राइवेट स्कूल होगा तो वहाँ पे गर्ल्स भी होंगी, तो कुछ भी हो सकता है कोएड में, तो भैया आपको अपने सिर्फ क्लास के बॉयज़ का नाम लिखना है। तो आप लिखिए। आप अगर वो आपकी पूरी क्लास को यही क्वेश्चन करना होगा, मान लीजिए अगर वो लिखते हैं नाम, ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास में है मनीष, राहुल, संजय और आदित्य, या कुछ भी जो भी होगा, ठीक है, ये सब हैं। तो यही आपकी पूरी क्लास में जितने ही बच्चे लिखेंगे सेम यही चीज़ लिखेंगे, ठीक है, सबके नाम। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी बाहर वाली क्लास के बच्चे का नाम लिख देंगे, एक्स्ट्रा नाम लिख देंगे, या फिर किसी का नाम कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सभी को बराबर होंगे, आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है दे आर सेट्स, ठीक है, सेट्स हो गए। अभी ये हो गया, तो अगला हम कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। मतलब आपको सिंबल बताने हैं, सिंबल BMBOL सिंबल, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल, ठीक है, और ये होता है डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो हमें दे रखे हैं, फर्स्ट 5-A, सेकंड जो है हमारा 8-A, थर्ड 0-A, तो इसमें हमें बड़ा छोटा नहीं बताना, ठीक है। इसमें फोर्थ है 4-A। तो अभी देखो इसके अंदर अभी हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये जो होता है, ये ना बिलोंग्स टू का साइन होता है जब भी हम इस साइड लिखते हैं किसी। अब इसमें आपको देखना है इसके अंदर क्या एज ए के बिलोंग्स टू में ए के सेट कौन कौन से है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो ये वाला जो 5 है, ये 5 जो है वो इसके सेट में आता है ना। तो जब हम सिंगुलर में मतलब अकेले अकेले लिखते हैं तो हम ऐसे यहाँ पे हम साइन लगाते हैं, हाँ, तो ये बिलोंग करता है ए सेट से, ठीक है। जो 5 है वो ए सेट से बिलोंग करता है। अब देखिए इसमें 8 है, 8 नहीं है, तो 8 जो है वो बिलोंग नहीं करता है ए सेट से, ठीक है। वो बी सी डी किसी में भी हो सकता है, बट ए से नहीं करता है, ठीक है। 0 भी नहीं है, तो भैया 0 को भी हम नॉट बिलोंग्स टू कर देते हैं। 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 को हम बिलोंग्स टू का साइन डाल के कर देते हैं। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए हो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। ये मैं आई होप मैं आप सभी को अगर कल कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे टाइम चाहिए इसके लिए।